रतन टाटा मां भारती के पुत्र, जिन्होंने उद्योग को कभी उद्योग नहीं समझा, भारत के निर्माण में एक बड़ी भूमिका जिन्होंने निभाई। रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर बताते वक्त जितना दुख हो रहा है उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, क्योंकि रतन टाटा कोई उद्योगपति नहीं, वो मां भारती के वो पुत्र जिन्होंने आजीवन भारत के गौरव के लिए काम किया। उन्होंने उद्योग जगत में भी भारत का नाम इस तरीके से किया कि समझाना मुश्किल। ये एक ऐसी क्षति है जिसे रोक पाना मुश्किल। भारत इस कमी को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। अगर उनके बारे में बात की जाए तो 28 दिसंबर 1937 को वो मुंबई में जन्मे। टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष, भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक समूह के निर्माता। 1971 में रतन टाटा को राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड का डायरेक्टर इंचार्ज नियुक्त किया गया था और निजी जीवन उनका बेहद शानदार रहा है। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, वो नेस्कॉम ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार से सम्मानित हुए और उनका नाम हर सम्मान से ऊपर है, क्योंकि वो भारत के सम्मान है। एक ऐसा चमकता हुआ सितारा जो अपनी जिंदगी के अंतिम कदमों को आगे बढ़ाता हुआ भी ये सोच रहा था कि हिंदुस्तान को कैसे आगे बढ़ाया जाए। वो बेहद शर्मीले रहे। आप कभी उनके इंटरव्यू को सुनिए, बहुत बेबाकी के साथ वो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन जो कहते थे उसमें उनकी राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति झलकती। उनके कई ऐसे किस्से जो बताते हैं कि कैसे उन्होंने मां भारती के सिर को गौरव से ऊंचा किया। ऑटोमोबाइल के सेक्टर में उनका आना और न सिर्फ आना, बल्कि जिन कंपनियों ने उनको कार देने से इनकार किया, मना किया, उसे जगुआर को खरीद ले, ये सिर्फ रतन टाटा का। यह अतिशयोक्ति नहीं की। इस खबर के बाद राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया जाए, क्योंकि ये क्षति राष्ट्र की। ये व्यक्ति उद्योगपति कभी नहीं। उद्योग के जरिए कैसे भारत को समृद्ध किया जाए, कैसे भारत को आगे बढ़ाया जाए, कैसे रोजगार के अवसर बढ़ाए जाए, कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जाए, ये सब उनके जहन में चल रहा है। उनके फैसले जितने व्यापारिक हुआ करते थे, उससे कहीं ज्यादा उनके फैसले व्यावहारिक हुआ करते थे। वो संजीदगी के साथ भी फैसले लेते थे और फैसले के बाद अगर उन्हें नुकसान भी उठाना पड़े, लेकिन उस नुकसान उठाने के बाद मां भारती को सिर गर्व से ऊंचा उठाना पड़े, तो वो नुकसान उठाने को तैयार रहते थे। रतन टाटा अपने आप में यूनिवर्सिटी व्यापार जगत में कैसे आगे बढ़ा जाए, यूनिवर्सिटी संजीदगी के साथ सादगी से जीवन को कैसे जिया जाए, वो यूनिवर्सिटी है कि कैसे मां भारती के प्रति समर्पण के साथ व्यापार को शीर्ष पर पहुंचाया जाए।